नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सरकारी स्कूलों में दूसरी कक्षा के 66% बच्चे नहीं पहचान पाते अक्षर, 53% को संख्या का ज्ञान नहीं। प्रदेश में निपुण भारत अभियान मिशन अंकुर के माध्यम से विद्यार्थियों की निपुणता में सकारात्मक प्रगति हुई है। रिपोर्ट में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में किए जा रहे सुधारों का असर दिखा है। यह बात गुरुवार को स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने निपुण भारत अभियान मिशन अंकुर की कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर कही। हालांकि 2024 की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति यह है कि दूसरी कक्षा तक के 66% बच्चे क, ख, ग और ए, बी, सी, डी के अक्षर भी नहीं पहचान पाते हैं। इसी प्रकार 53% बच्चे ऐसे हैं जो 2 अंकों की संख्या भी नहीं पहचानते हैं। इसके बावजूद स्कूल शिक्षा विभाग का दावा है कि वर्ष 2022 की अपेक्षा इस बार सरकारी स्कूलों में बच्चों के सीखने की क्षमता में सुधार हुआ है। जबलपुर में डीपीएसए में प्रवेश के लिए 30 जून तक कर सकते हैं पंजीयन। शासकीय पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर होम साइंस कॉलेज परिसर में प्रवेश प्रक्रिया 5 जून से प्रारंभ हो गई है, जो 30 जून तक चलेगी। डीपीएसए शाला पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए महिला अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रवेश रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि 30 जून है। पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर राममोहन तिवारी ने बताया कि इस शिक्षक प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए एमपी ऑनलाइन द्वारा रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 12वीं 50% अंकों के साथ आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। विदेश में नौकरी का झांसा देकर 18 आवेदकों से ठगे 12 लाख रुपए, जांच में जुटी पुलिस। बेरोजगारों को विदेशों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर पंजाब के बंटी बली 12 लाख रुपए ठग कर फरार हो गए। आरोपितों ने महिला प्रोफेसर को अधिकृत प्रतिनिधि बनाया और उसके जरिए 18 आवेदकों से रुपए व दस्तावेज एकत्र करवाए। अपराध शाखा ने जांच कर एफआईआर दर्ज कर ली है। इंदौर की सराफा चाट चौपाटी में कम होंगी दुकानें, अब सिर्फ पुरानी दुकानों को ही मिलेगी अनुमति। सराफा चाट चौपाटी में दुकानों की संख्या कम की जाएगी। देश दुनिया में खानपान की गली के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी इस चौपाटी में सिर्फ पुरातन समय से रही दुकानों को ही अनुमति दी जाएगी। अग्नि सुरक्षा के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट और सोने चांदी व्यापारियों की मांग के बाद नगर निगम इस बारे में प्रस्ताव तैयार कर रहा है। चुनाव से पहले नगर निगम की कमेटी इस बारे में रिपोर्ट सौंप चुकी है। आसार है कि आने वाली महापौर परिषद में रिपोर्ट की सिफारिशों पर मुहर भी लग जाए। साल भर पहले इंदौर चांदी सोना जवाहरात व्यापारियों ने सराफा चाट चौपाटी को हटाने की मांग की थी। जौहरियों ने कहा था कि चाट चौपाटी के कारण सराफा का मूल व्यापार प्रभावित हो रहा है। साथ ही बड़े पैमाने पर गैस सिलेंडरों का उपयोग होने से अग्निकांड का खतरा भी बना रहता है। बीते समय हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद सराफा व्यापारियों ने इस बारे में आवाज फिर से बुलंद की। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भाजपा के कमलेश शाह आज दाखिल करेंगे नामांकन। कांग्रेस से 3 बार विधायक रहे और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए कमलेश शाह अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी होंगे। टिकट के ऐलान के बाद भाजपा कार्यकर्ता ने जमकर जश्न मनाया। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी कमलेश शाह 18 जून को दोपहर 11 बजे रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय अमरवाड़ा में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जबलपुर में स्नातकोत्तर में प्रवेश का दूसरा चरण 15 व सीए फाउंडेशन परीक्षा 20 जून से। प्रदेश के सरकारी एवं निजी कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया 15 जून से आरंभ होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया में दूसरे चरण का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) की परीक्षा 20 जून से आरंभ होगी। प्रश्न पत्र 20, 22, 24 और 26 जून को होंगे। फाउंडेशन परीक्षा के लिए ICAI ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्र छात्राएं संस्था की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। किराया दे रहा न खाली कर रहा निगम। ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में चल रहे नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पोर्टेबल कॉम्पैक्ट स्टेशन को हटाने और किराया जमा करने के लिए मेला प्राधिकरण नगर निगम को नोटिस जारी कर चुका है। बावजूद इसके नगर निगम ने न कचरा स्टेशन हटाया न ही किराया जमा कराया। प्राधिकरण निगम को कई रिमाइंडर भेज चुका है, लेकिन एक का भी जवाब उसे नहीं मिल सका।
BAMS में होंगे 5 प्रैक्टिकल। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के BAMS फर्स्ट प्रोफेशनल में छात्र छात्राओं की 5 प्रायोगिक परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रायोगिक परीक्षा शुल्क 150 रुपए देय होगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने बुधवार को आदेश जारी किया है। पूर्व में विश्वविद्यालय की ओर से जारी आदेश में 9 थ्योरी और 3 प्रैक्टिकल परीक्षा के अनुसार शुल्क लेने की अधिसूचना जारी की गई थी। संशोधित आदेश के अनुसार अब फर्स्ट प्रोफेशनल की मुख्य एवं पूरक परीक्षा के लिए 9 थ्योरी एवं 5 प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए 5250 रुपए परीक्षा शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त आवेदन शुल्क के 100 रुपए अतिरिक्त देय होंगे। परीक्षा के लिए आवेदन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। छात्र छात्राएं बिना विलंब शुल्क के 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 29 जून तक आवेदन जमा करने पर 100 रुपए विलंब शुल्क देना होगा। बांग्लादेशी सलमा बनी मीनू, फर्जीवाड़ा कर बनी मृत फॉरेस्ट रेंजर की पत्नी, हड़पी 2.5 करोड़ की जमीन। बांग्लादेश से आई सलमा नाम की महिला फर्जी दस्तावेज बनवाकर ग्वालियर में मीनू सक्सेना बनकर रहने लगी। फॉरेस्ट रेंजर पद से रिटायर हुए जिन बुजुर्ग की देखरेख के लिए उनके बेटों ने इस महिला को काम पर रखा था, उन्हीं के नाम का उपयोग कर फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज बनवा लिए। जब बुजुर्ग का निधन हो गया तो खुद ही वसीयत भी तैयार कर ली। इतना ही नहीं, उनकी 2.5 करोड़ रुपए कीमत की जमीन पर गुंडों का कब्जा करा दिया। बैंक खातों में भी बुजुर्ग की पत्नी बनकर सेंध लगाई। जब जमीन के नामांतरण के लिए आवेदन लगाया तब बुजुर्ग के बेटों को पता लगा। फिर वह ग्वालियर आए और FIR दर्ज कराई। अब इस महिला की गिरफ्तारी के लिए बहोड़ापुर थाना पुलिस लग गई है। वहीं जमीन से कब्जा छुड़वाने के लिए स्वजन मुरैना पहुंच गए हैं। ग्वालियर रेलवे न्यूज, परिवर्तित मार्ग से चलेगी AP व स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल के काजीपेट बल्लारशाह सेक्शन में आसिफाबाद रोडरेचनी रोड स्टेशनों पर तीसरी लाइन के इंटरलॉकिंग कार्यों के चलते कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। इस रूट पर ट्रेनें विशाखापत्तनम मधुवाड़ा विजयवाड़ा वारंगल बल्लारशाह के बजाय विजयन गरमराय गटिटला घरायपुर नागपुर के रास्ते चलाई जाएंगी। AP एक्सप्रेस को 22 जून से 5 जुलाई तक परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। 24 और 28 जून व 1 और 5 जुलाई को स्वर्ण जयंती सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 23, 26, 30 जून व 3 जुलाई को स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। मोदी की जीत के लिए मांगी थी मन्नत, मां वैष्णो के दरबार में माथा टेकने निकले भोपाल के 6 बाइक राइडर्स। लोकसभा चुनाव परिणाम और केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद आम लोगों के बीच राजनीतिक चर्चाएं थम गई हैं, लेकिन अपने पसंदीदा नेता को जिताने के लिए लोगों द्वारा मांगी गई अनूठी मन्नतें अब चर्चाओं में हैं। भोपाल के एक राइडिंग क्लब के युवाओं ने भी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता वापसी की मन्नत मां वैष्णो देवी से मांगी थी। केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार के गठन के बाद उनकी मन्नत पूरी हो चुकी है और अब वे बाइक राइड कर मां वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने रवाना हो गए हैं। गुरुवार को शहर के 6 राइडर आशीर्वाद दांडे, सागर जाचक, सत्येंद्र, मनोज, ऋषि और विवेक 20 दिन की राइड पर भोपाल से रवाना हुए, जो जम्मू कश्मीर के साथ ही मनाली और लहलदाख का टूर भी करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रही इनकम टैक्स रिटर्न की जांच। आम करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। आयकर विभाग ने प्रत्येक करदाता का एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल काफी समय पहले अपलोड कर दिया है। करदाताओं को अपना रिटर्न दाखिल करने से पहले AIS से मिलान कर लेना चाहिए। आयकर विभाग के पास कम से कम 50 अलग अलग माध्यमों से लेन देन की सूचना पहुंच रही है, जो AIS में दर्ज होती है। साथ ही दाखिल रिटर्न की जाँच में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में जरा सी भी असावधानी करदाता पर खासी भारी पड़ सकती है। किसी भी करदाता के AIS में उसके वेतन की आय, लाभांश आय, ब्याज की आय, पूंजीगत लाभ, किराए से होने वाली आय, TDS, बैंक खातों के बड़े जमा, म्यूचुअल फंड के निवेश, कर भुगतान जैसे तमाम लेन देन परिलक्षित हो रहे हैं।